नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत राज्य में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंपी। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बैठक ली। और प्रदेश के पूर्वी इलाकों में विभिन्न स्थानों पर आंधी और बारिश, पश्चिमी जिलों में तेज गर्मी और लू के हालात। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 121वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत राज्य में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। यह अभियान वर्षा जल को सहेजकर न केवल जल उपलब्धता बढ़ाएगा बल्कि भूजल स्तर को बढ़ाने में भी मददगार बनेगा। श्री शर्मा कल मुंबई में आयोजित कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जल संचय के क्षेत्र में प्रवासी राजस्थानियों के योगदान की सराहना की। राजस्थान के अंदर 45,000 गांव हैं और लगभग 1,50,000 ट्यूबवेल का पूरा एस्टीमेट बना करके माननीय सीआर पाटिल जी और आपकी टीम ने पूरी तरह से हमको दी और उसका काम भी हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया। मीटिंग 13 जनवरी को माननीय पाटिल साहब ने राजस्थान के अंदर मेरे आदि राजस्थान में जब ली थी तो उसमें से भी हमारे कुछ लोग निकल करके आए, हमारे ऐसे भाई जिन्होंने भी वहां कहा कि हम इतना ट्यूबवेल कराएंगे और आज राजस्थान में वो काम प्रगति से चल रहा है। हमारा चाहे जोधपुर संभाग हो, चाहे हमारा बीकानेर संभाग हो, जयपुर संभाग हो, कोटा संभाग हो, भरतपुर संभाग हो, सब में हमारा काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाया जा चुका है। श्री शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी समुदाय को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि इससे उनका कारोबार तो बढ़ेगा ही, साथ ही राज्य की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 1 मई से मुंबई में आयोजित किया जाएगा। 4 मई तक चलने वाले इस सम्मेलन में भारत मंडप में देश की विरासत और वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के बढ़ते प्रभाव का प्रदर्शन किया जाएगा। कला से कोड विषय पर आधारित इस मंडप में देश की वसुधैव कुटुम्बकम यानी दुनिया एक परिवार है की भावना प्रदर्शित होगी। भारत मंडप मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के रचनाकारों, सहयोगियों और परिवर्तन करने वालों के लिए एक गतिशील मंच है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 के बारे में संदिग्ध दावों की रिपोर्ट के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म की शुरूआत की है। एजेंसी ने अभ्यर्थियों को गलत काम करने और झूठे दावों के साथ परीक्षार्थियों को धोखा देने की कोशिश करने वाले बेईमान लोगों के बहकावे में नहीं आने का परामर्श दिया है। एजेंसी ने परीक्षार्थियों से इस तरह की भ्रामक जानकारी और इसे फैलाने वाले लोगों की रिपोर्ट 4 मई को शाम 5 बजे तक एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर करने का भी अनुरोध किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी है। अब एजेंसी आतंकी हमले की घटना की औपचारिक जांच करेगी। इससे पहले एनआईए की टीम ने आतंकी हमले वाली जगह का दौरा किया था। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन वन क्षेत्र में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने प्रदेश में हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को उनके संभाग, रेंज और जिलों की लगातार निगरानी करने को कहा है। वे कल जयपुर में कानून व्यवस्था को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। पहलगाम आतंकी घटना किसी भी रूप में सांप्रदायिक तनाव का रूप न ले, इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता से काम करने को कहा। श्री पंत ने सभी जिलों से कानून और शांति व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया। श्री पंत ने सभी पुलिस थानों को नियमित सीएलजी और शांति समितियों की बैठक लेकर संदिग्ध लोगों, स्थानों, भ्रामक और सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। मुख्य सचिव ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों की समय सीमा में पालना सुनिश्चित करने को भी कहा। उधर बाड़मेर में संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह और पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच बाड़मेर में कल 6 पाक नागरिकों का वीजा रद्द कर उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। हनुमानगढ़ में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेंस अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कार्रवाई करते हुए कल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। जीरो टॉलरेंस अभियान की निरंतरता में शनिवार को जिले भर में पुलिस ने कई कार्रवाई को अंजाम दिया। विशेष अभियान के तहत 311 पुलिस कर्मियों की 65 पुलिस टीमों का गठन कर 295 स्थानों पर दबिश दी गई। इस दौरान नशीले पदार्थों की बरामदगी को लेकर 20 प्रकरण दर्ज कर 165 जनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर 20 किलोग्राम गांजा, लगभग 8 किलोग्राम अफीम तथा 6 ग्राम चिट्टा जब्त कर 7 जनों को गिरफ्तार किया। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। प्रदेश में आज हाली अमावस्या परंपरागत रूप से मनाई जा रही है। किसान इस पर्व पर अनाज और हल की पूजा करते हैं। बालोतरा और जैसलमेर में किसान इस अवसर पर अच्छी बारिश के शगुन के रूप में खेतों में जाकर हल चलाने की रस्म अदा कर रहे हैं। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि वहां इस मौके पर खीच और गुड़ की गलवाणी बनाई गई है। हाली अमावस्या किसानों का मुख्य पर्व है। इस पर्व को लेकर किसान उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। इस अवसर पर अनाज और हल की पूजा की जाती है। इस मौके पर बाजरे का खीच और गुड़ की गड़वाणी बनाई जाती है। परंपरा के अनुसार इस दिन किसानों के द्वारा शगुन विचारे जाते हैं। गौरतलब है कि हाड़ी अमावस्या से आखा तीज के 3 दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान टोंक, कोटा और श्रीगंगानगर जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। कई स्थानों पर तेज आंधी चली। इससे इन इलाकों में तापमान में मामूली गिरावट आई। पाली के कुछ गांवों में अंधड़ से कई पेड़ उखड़ गए। अलवर के इटेड़ा गांव में तेज आंधी से मकान की दीवार गिरने से महिला की मृत्यु हो गई। कोटा में चौराहों पर लगे होर्डिंग उड़ गए। तेज हवा से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले भर में तकरीबन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधियां चली, जिससे कुछ स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूट गईं। वहीं चौराहों पर लगे होर्डिंग उड़ गए। गांव में टीन शेड भी उड़कर दूर जा गिरे। तेज हवाओं से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विद्युत केबल पर पेड़ की टहनियां गिरने से कुछ जगह केबल टूटने और पोल गिरने से विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, जिसे देर रात को बहाल कर दिया गया। हालांकि आंधी के बाद तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। उधर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में तेज गर्मी और लू के हालात बने हुए हैं। कल सबसे ज्यादा 43.9 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज हुआ। आज जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बारां में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत राज्य में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंपी। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बैठक ली। और प्रदेश के पूर्वी इलाकों में विभिन्न स्थानों पर आंधी और बारिश, पश्चिमी जिलों में तेज गर्मी और लू के हालात। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।